MiG-21 और MiG-27 उड़ रहे थे। इस फॉर्मेशन के दौरान सबसे आगे राफेल था। आज बात इस युद्धाभ्यास की। आकाश के योद्धा, भारत और फ्रांस का संयुक्त युद्ध अभ्यास। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। भारत और फ्रांस के बीच जोधपुर एयरबेस पर हो रहे संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 5 के दौरान दोनों देशों के वायुसेना प्रमुख ने लड़ाकू विमान उड़ाया। करीब 10 बजे भारतीय एयर चीफ अरूप राहा राफेल और फ्रांसीसी एयरफोर्स फ्रेंच आर्मी डे एयर के चीफ जनरल डेनिस मेर्सियर ने सुखोई 30 MKI में सवार होकर उड़ान भरी। ये पहला मौका था जब जोधपुर में हो रहे इंटरनेशनल वॉर गेम के दौरान दो देशों के एयर चीफ एक दूसरे के फ्रंटलाइन फाइटर उड़ा रहे थे। Exercises we will do every year. Now this bilateral as well as trilateral exercises we are doing every year. Sometimes we do 2-3 exercises in a year, sometimes we do less. As you know, we have been doing exercises with the US Air Force, with the British Air Force, and Royal Air Force. जोधपुर में भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच 10 दिवसीय संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 5 2 जून से चल रहा है। फ्रांसीसी एयर चीफ डेनिस ने सुखोई की उड़ान भरकर कहा कि सुखोई को उड़ाने में बहुत आनंद आया। In fact, I like the Sukhoi 30. What I was impressed with was it's a huge aircraft, but it flies really well. And the other thing is the operational system itself inside. Even if it was the first time I get into this cockpit, I found it very friendly. Thanks, of course, to the pilot to explain that to me. But I found it very friendly. That means the aircraft is well designed. But I did like it, and this is an aircraft I never flew, and this is the kind of aircraft you must fly once in your life. We benefited from Rafale. How can Rafale add on to the firepower of Indian Air Force? What is so special about Rafale? इस युद्धाभ्यास में राफेल की परफॉर्मेंस के आधार पर ही मोदी सरकार इसकी खरीद पर जल्दी निर्णय करेगी। इसी डील के लिए जून के अंत तक फ्रांस के रक्षा मंत्री लॉरेंट फेबियस भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इस सुखोई विमान को फ्रांस के वायुसेना अध्यक्ष ने उड़ाया है, तो इसी भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने इस राफाल को उड़ाया है, जो अब बहुत जल्द भारत के आसमान पर उड़ता दिखाई देगा। फिलहाल जो गरुड़ 5 है उसके तहत दोनों देश जो है युद्धाभ्यास कर रहे हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये राफाल 126 राफाल विमान है, वो जल्दी भारतीय वायुसेना सुरक्षा को सौदे को मंजूरी दे देगी और मोदी सरकार जल्दी इस राफेल को भारतीय आसमान पर उड़ाने की मंजूरी दे देंगे। बहरहाल दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच 10 दिवसीय संयुक्त युद्धाभ्यास जारी है और 13 जून के बाद मोदी सरकार इस 126 राफेल का भविष्य तय करेगी। लेकिन भारत के नजरिए से ये विमान काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में पहले से रक्षा कर रहे मिग श्रेणी के विमान अब दम तोड़ रहे हैं। लिहाजा मोदी से उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द 126 राफेल विमान खरीद को हरी झंडी दिखाए, क्योंकि पड़ोसी देशों से खतरा लगातार बढ़ रहा है। कैमरामैन सरवन कुमार के साथ ललित सिंह, इंडिया न्यूज, जोधपुर। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। बढ़ते आगे।